जब महारानी कैकई अपनी बात पर अडिग थीं, किसी के भी समझाने से नहीं समझ रही थीं, तभी सुमंत्र ने भी समझाने की कोशिश की और कहा कि हे महारानी कैकई, अभी भी समय है। तुमने जो गलती की है अभी भी सुधार लो। तुमने जो महाराज से 2 वरदान मांगे हैं उन्हें वापस ले लो, या राम के वनवास के बदले कुछ और मांग लो। इसी में इस कुल की भलाई है। लेकिन कैकई अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। तब थोड़े से क्रोधित स्वभाव में आकर सुमंत्र ने कहा कि हे कैकई, मुझे पता चला है कि तुम्हारी माता अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव रखती थीं, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। सुना है कि तुम्हारी माता भी हठी थीं और तुम भी अपनी माता की तरह बहुत हठी हो। हमने पहले सुना था कि एक समय कैकई नरेश को किसी ऋषि ने एक वरदान दिया था। उस वरदान के प्रभाव से कैकई नरेश किसी भी जीव जंतु की बोली समझने में सक्षम थे। कोई भी पक्षी या जानवर कुछ भी बोलता था तो वे उसकी बोली शीघ्र ही समझ जाते थे। एक दिन वे अपने कक्ष में लेटे हुए थे। उसी समय एक पक्षी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। वह पक्षी जो बोल रहा था, कैकई नरेश ने उस पक्षी की बोली समझ ली और उस पक्षी को सुनकर कैकई नरेश कई बार ठहाका मारकर हंसने लगे। उसी सैया पर कैकई की माता भी सोई हुई थी। वे यह समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, क्रोधित होकर कहने लगीं कि तुम मेरे ऊपर इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो। कैकई नरेश ने कहा कि मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ। तभी कैकई की माता बोलीं, यदि तुम मुझ पर नहीं हंस रहे तो क्या कारण है जो कि ठहाका लगाकर इतनी तेज बार बार हंस रहे हो। तब राजा ने कैकई की माँ से कहा कि हे रानी, मैं उस पक्षी की आवाज़ से हंस रहा हूँ। वह पक्षी कुछ कह रहा है और तुम्हें तो मालूम ही है कि मुझे एक ऋषि ने वरदान दिया है कि मैं किसी भी प्राणी की बोली को समझ सकता हूँ। इसलिए मैं उस पक्षी की बोली को समझकर उस पर हंस रहा हूँ। रानी ने तुरंत पूछा कि वह पक्षी क्या कह रहा था, मुझे बताओ। राजा ने कहा कि यदि मैंने वह बात बता दी तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं वह पक्षी क्या कह रहा है यह नहीं बता सकता। इतनी सुनकर कैकई की माँ इतनी ज़्यादा क्रोधित हो गईं कि उन्होंने कैकई नरेश से कहा कि तुम जियो या मरो, मुझे कोई मतलब नहीं। बस यह बता दो कि तुम क्यों हंस रहे थे और वह पक्षी क्या कह रहा था। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकई नरेश उन ऋषि के पास गए और सारी समस्या बता दी। तब उन वरदान देने वाले ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, रानी मरे या घर से निकल जाए, लेकिन उस पक्षी ने क्या कहा यह नहीं बताना है। जब वे लौटकर अपने महल पहुंचे तो कैकई की माँ को उस पक्षी की कही हुई बात नहीं बताई। इस बात पर रानी ने इतनी जिद ठान ली कि राजा से कहने लगी कि या तो बताओ या मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। जब कैकई नरेश ने वह पक्षी क्या कह रहा था यह नहीं बताया तो कैकई की माँ ने इतनी ज़्यादा जिद ठान ली कि घर से निकल गईं। सुमंत्र जी कैकई को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कैकई महारानी, तुमने भी अपनी माँ की तरह जिद ठान ली है। ठीक वैसी ही जिद तुम महाराज के आगे कर रही हो, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। हे रानी, तुम अपनी माँ के समान हठी मत बनो। अभी भी समय है, तुम अपने शब्दों को वापस ले लो। लेकिन इतने पर भी कैकई अपने निर्णय से पीछे नहीं हटी। धन्यवाद।